श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन अक्टूबर 2025 में होंगे और ये 5 बड़े परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में होंगे। और ये 5 बड़े परिवर्तन जो आपके प्रेम जीवन में होंगे, ये आपके प्रेम जीवन को बदलने का काम करेंगे, आपके प्रेम जीवन को सही रास्ते पे लाएंगे। और ये 5 परिवर्तन विशेष रूप से आपके जीवन के लिए और इस महीने में जो आप देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए रखते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखें। और मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। तो आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। ये जो 5 परिवर्तन आप देखेंगे, ये पूरी तरह से सटीक होंगे मित्रों। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में व्यक्तिगत रूप से कोई प्रश्न है जो आप हमसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस महीने में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिर हम आगे के लिए बात करेंगे कि ये 5 विशेष परिवर्तन क्या होंगे और इससे आपको कितना लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 18 अक्टूबर 2025 को। और गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। गुरु उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और साथ में गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में भी है। कितनी शुभ बात है आपके प्रेम जीवन के लिए, कितना बहुत सही है और कितना अच्छा है कि आपके प्रेम जीवन को ये गुरु ठीक करेंगे। इसके अलावा केतु आपके चतुर्थ स्थान में है। पंचम भाव की अगर हम बात करें, जो आपके प्रेम जीवन के लिए बना हुआ है, आपके प्रेम जीवन को के लिए देखा जाता है, तो इस पंचम भाव में 9 अक्टूबर 2025 से शुक्र ही गोचर कर रहे हैं, जो कि प्रेम प्रसंग के कारक हैं। तो ऐसे में ये भी कितनी खुशकिस्मत की बात है कि शुक्र पंचम भाव में ही गोचर करेंगे 9 अक्टूबर 2025 के बाद। 17 अक्टूबर 2025 के बाद आप देखेंगे मित्रों कि आपके जो सूर्यदेव हैं वो छठे भाव में गोचर करेंगे। और छठे भाव में गोचर करने से थर्ड पार्टी का सर्वनाश करेंगे। और बुध 3 तारीख से इसी भाव में स्थित रहेंगे। ये एक और अच्छी बात यह है कि बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से आप देखेंगे कि बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे 17 अक्टूबर 2025 के बाद बनेगा। मंगल जो ग्रह हैं, रोचक नाम का 5वां पुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में 27 अक्टूबर 2025 के बाद। और बुध का एक पुनः जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 24 अक्टूबर 2025 को। ये भी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बुध आपके सप्तम भाव में होने से और मंगल भी यहाँ पे होने से वैवाहिक जीवन के लिए ये बहुत ही बेहतर और अच्छा रहने वाला है। हम आगे डिस्कस करेंगे इस पे। राहु दशम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में और शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है ये अलोकनीय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा आपके प्रेम जीवन के लिए है। तो ऐसे में सबसे पहला जो परिवर्तन, सबसे बड़ा बदलाव मैं जो देख रहा हूँ आपकी लव लाइफ में, वो देख रहा हूँ मैं, जो पहला बदलाव होगा वो ये होगा कि ब्रेकअप जिन भी लोगों का हुआ है उनका पैचअप, उनका रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है 18 अक्टूबर 2025 के बाद। 18 अक्टूबर 2025 के बाद क्या क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 18 अक्टूबर 2025 के बाद सबसे पहले क्या होगा, जो पहला बदलाव होगा आपकी लव लाइफ में, क्योंकि पहले से अगर देखा जाए तो आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे से था मित्रों, एक सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे थे, पार्टनर आपकी बातों को मान रहे थे,
पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, समन्वय परस्पर संबंध बहुत अच्छे थे, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन इस समय में ये सब चीज़ें उलट हैं और आप भी ये उम्मीद नहीं रख रहे थे कि आपके पार्टनर ऐसे निकलेंगे। और हमेशा आपने अपने पार्टनर की मदद की है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आप उनके साथ जुड़े रहे। जब जैसा उन्होंने चाहा वैसा आपने किया उनके लिए। और इस समय में वो 9-2-11 हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस कारण से आप बहुत दुखी हैं। आपके मन में एक प्रतिशोध वाली भावना जागृत हो रही है। क्रोध, गुस्सा, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, चिड़चिड़ाहट और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं एकाग्रता मन में नहीं है, काम करने का मन नहीं है। और भी बातें मैं बहुत सारी बता सकता हूँ आपको, लेकिन क्योंकि समय कम है तो हमें संक्षेप में ही बात करनी होगी। तो ऐसे में 18 तारीख के बाद क्या होगा? 18 तारीख के बाद ये होगा कि आपके पार्टनर फ़ोन उठाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक कर देंगे, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करेंगे, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा? जब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, शुरुआती समय में तू मैं वाली स्थिति हो सकती है, मतभेद होंगे, बीती हुई बातों को लेकर के माथापाची होने की संभावना रहेगी और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति रहेगी। फिर धीरे धीरे आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे, अपनी बातों में लाएंगे और कहीं ना कहीं वो मान जाएंगे और ऐसे में वो भी इस तरह की ही कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा? उसके बाद आमने सामने मुलाकात होगी। आमने सामने मुलाकात होगी तो उसके बाद जो आपका ब्रेकअप हो गया है तो ऐसे में पैचअप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। रियूनियन फिर से होगा और जो गिले शिकवे शिकायतें हैं आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएंगी। बातचीत की मेज़ पे आने से ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें आपके फेवर में देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे किसी पार्टी समारोह में आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, कहीं पे घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ ठहर सकते हैं, किसी खाने पे आप उनको बुला सकते हैं या वो आपको बुला सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस बनी हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में पूरी तरह से समाप्त होगी। ईगो क्लेश खत्म हो जाएगा और थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में घुसी हुई है तो वो थर्ड पार्टी पूरी तरह से जाती हुई मुझे दिख रही है। और साथ में थर्ड पार्टी के रूप में अगर फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव हैं उनके जाने के भी पूरे योग निश्चित रूप से बने हुए हैं। तो एक बड़ा बदलाव ये दिख रहा है मुझे आपकी लव लाइफ में 18 अक्टूबर 2025 के बाद। दूसरा बड़ा बदलाव मुझे 25 अक्टूबर 2025 के बाद दिख रहा है और वो बदलाव आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के मुझे दिख रहा है। इसका कारण क्या है कि आपके सप्तम भाव में मंगल रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। लेकिन ये राजयोग जो बनेगा इससे पहले अगर हम देखें तो गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। तो ऐसे में गुरु की स्थिति अच्छी है तो आप देखेंगे 22 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कहासुनी पिछले कुछ समय से चल रही है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। परिवार का सहयोग साथ बढ़ेगा। घर में जो चिक वाली माहौल बना हुआ है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं, नाराज़गी हैं, गिले शिकवे शिकायतें हैं, आप पे बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है, परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं हर एक बात पे आपको टोंट मारा जाता है, हर एक बात में आपको तकलीफ़ पहुंचती है और कहीं ना कहीं सहयोग नहीं हो रहा है एक दूसरे का। और इस समय में यही हलचल जो है वो आपकी मैरिड लाइफ में चल रही है। तो ऐसे में इस स्थिति से आप बाहर आएंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से यदि आप दोनों के बीच में मतभेद हैं या परिवार को लेकर के मतभेद हैं वो सही होते हुए मुझे दिख रहे हैं 22 अक्टूबर 2025 के बाद। इसके अलावा अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो 22 अक्टूबर 2025 के बाद वो किसी भी समय वापस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। हस्बैंड का साथ नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं करते हैं आपको या समय नहीं देते हैं आपको, तो ऐसे में वो समय भी देंगे, प्यार भी करेंगे, साथ भी देंगे, सहयोग भी करेंगे। गालियाँ देते हैं, मारते पीटते झगड़ते हैं या नशा करके उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो सब चीज़ें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इस समय में आप एक दूसरे को समय देंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उस केस का जो फैसला आएगा वो पूरी तरह से आपके पक्ष में आएगा। एक तो ये दूसरा बड़ा बदलाव आपकी मैरिज लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। तीसरा बड़ा बदलाव जो आपकी लव लाइफ में होने वाला है वो है सिंगल लोगों के लिए। सिंगल लोगों की लाइफ में क्या होगा कि आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। और ये कब होगी? ये होगी 4 अक्टूबर 2025 के बाद।
4 अक्टूबर 2025 के बाद आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, किसी नए व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी और ये बातचीत फ्रूटफुल रहेगी। ये बातचीत कहाँ से शुरू हो सकती है? ये बातचीत आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकती है। ये बातचीत आपके सोशल मीडिया पे किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के थ्रू, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने को एक्टिव रखते हैं तो वहाँ से किसी के साथ शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ किसी समारोह में, किसी पार्टी में या किसी यात्रा पे आप जाते हैं तो वहाँ से किसी इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या किसी रिश्तेदार के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ सकते हैं। और पहले जैसे आपका रिलेशनशिप रहा है, उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रही है, उस रिलेशनशिप को आप अच्छे से जी नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं आपको धोखे भी मिले हैं, या आपके साथ जो भी इंसान रिलेशनशिप में आता है कुछ दिनों तक रिलेशनशिप अच्छा रहता है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में वो वाली स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी और एक अच्छी रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होगी, जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में एक्स पार्टनर ये समझ रहे हैं कि उनसे वन ऑफ द बिग मिस्टेक जो हुई है, जो रॉन्ग डिसीजन उन्होंने लिया, वो आपसे दूर होने का लिया, और इस समय में वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके वापस आने के योग भी 4 अक्टूबर 2025 के बाद बने हुए हैं। हालांकि आप स्वीकार करें उनको या ना करें, आप एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, ये व्यक्तिगत रूप से आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करें, आप चाहते हैं कि वो इंसान भी फिर से आपकी लाइफ में दस्तक दें, या फिर पहले नॉर्मल बातचीत आपकी हुई थी या बीच में बातचीत रुक गई है, या कहीं ना कहीं वो इंसान पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है आपसे, तो किसी न किसी बहाने से बातचीत तो शुरू होगी। और 4 अक्टूबर के बाद ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, आपके लव लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नंबर 4 वाला जो बदलाव है मित्रों, इसमें जो नंबर 4 वाला जो बदलाव मैं देख रहा हूँ वो आपकी अविवाहित लोगों के लिए देख रहा हूँ मैं। जो चौथा बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा अविवाहित लोगों के लिए, क्योंकि अविवाहित लोग भी पिछले कुछ समय से परेशान हैं और कहीं ना कहीं पिछले समय में बहुत सारे रिश्ते उनको मिले हैं, बहुत सारे प्रपोजल भी मिले हैं, लेकिन बातचीत कहीं पे बन नहीं रही है, या फिर शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा डिले उनका हो रहा है। तो ऐसे में आप चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये 11 अक्टूबर 2025 के बाद जब समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आपको मिलेगा, नया प्रस्ताव मिलेगा, और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, आप उसे स्वीकार करेंगे, सामने वाले आपको स्वीकार करेंगे, और शादी को लेकर के डेट फिक्स हो जाएगी। रोका एंगेजमेंट आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में सर्वसहमति से वो लोग भी मानेंगे और आपके रिलेटिव भी मानेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे भी बातचीत आगे बढ़ेगी। इसके अलावा पहले अगर किसी व्यक्ति का रोका या इंगेजमेंट कहीं भी हुआ था, किंतु किसी कारण से वो रोका इंगेजमेंट टूट गया है, या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई और आप चाहते हैं कि वहीं पर फिर से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए, तो ऐसे में इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा 5वां और जो आखिरी बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन होगा, वो होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, पहले से किसी लिविंग इन रिलेशनशिप में, या आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति जो आपके रिलेशनशिप की है वो ये है कि उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी है, वो रिलेशनशिप आपका अनस्टेबल है, और कहीं ना कहीं आप उसको स्टेबिलिटी की तरफ फिर से मोड़ना चाहते हैं, फिर से उसमें स्थिरता लाना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई दिख रही है, यानी कि 26 अक्टूबर 2025 के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत गहरा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। किंतु इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है या आ सकती है, कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या कर सकती है। तो ऐसे में इस समय में इस तरह की स्थिति बन रही है। हालांकि आप उन्हें स्वीकार करें या ना करें ये आप पे निर्भर करेगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशन बन रही है। वो लोग जो अभी तक किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिविंग इन रिलेशनशिप या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, या किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, उनके लिए भी ये स्थिति बनी हुई है। कोई नए इंसान
उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनकी लाइफ में आ सकते हैं। इस तरह की स्थिति बन रही है उनके कार्यस्थल से या सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ओवरऑल मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव जो कि अक्टूबर 2025 में होने जा रहे हैं उनके प्रेम जीवन में। और ये जो एक मैंने आपको प्रिडिक्शन बताई मित्रों, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी परेशानियां, और आप चाहते हैं कि उसको व्यक्तिगत रूप से हैंडल किया जाए। तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध आपके पास नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।